इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता है तो भूख मत दे, उसे भूख देता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। अगर आप पुराने हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो इस बेहद मार्मिक संवाद ने आपको फिल्म रोटी की याद दिला दी होगी। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम फिल्म रोटी से ही जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें जानने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। आशीर्वाद पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था रजनी देसाई ने तथा निर्देशन था मनमोहन देसाई का। फिल्म की कहानी लिखी थी J.M. देसाई ने, पटकथा लिखा था प्रयागराज ने तथा संवाद लिखे थे अख्तर उल ईमान और कादर खान ने। तकरीबन 2.5 घंटे लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 अक्टूबर 1974 को तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, मुमताज, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, जीवन, जगदीप, पिंचू कपूर, ओम प्रकाश, विजय अरोड़ा, पैंतल, जितेंद्र असरानी आदि। फिल्म रोटी अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, नाच मेरी बुलबुल, फूलों के साथ दिल भी खिल जाते हैं, यार हमारी बात सुनो और ये जो पब्लिक है सब जानती है। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म रोटी साल 1974 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 7वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 90 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जिसने 5.25 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म चोर मचाए शोर, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दोस्त, जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म रोटी की बेसिक स्टोरी लाइन साल 1959 में आई अमेरिकन फिल्म फेस ऑफ अ फ्यूजिटिव से लिया गया है, जिसमें मनमोहन देसाई ने अपने अनुसार कई बदलाव किए थे। आगे चलकर रोटी की कामयाबी को देखते हुए इसे साल 1976 में नेरम नड़ी कड़ू अकालिडी नाम से तेलुगु में रीमेक किया गया, जिसमें राजेश खन्ना वाली भूमिका N.T. रामाराव ने निभाई थी। फैक्ट नंबर 3, शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि फिल्म रोटी के मुख्य नायक के लिए मनमोहन देसाई शुरू में मुझे लेने वाले थे, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में वो मेरे अभिनय से काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन इन्हीं दिनों रोटी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनमोहन देसाई से कहा कि अगर आप फिल्म के मुख्य नायक के तौर पर राजेश खन्ना को लेते हैं तो हम फिल्म को अधिक कीमत में खरीदेंगे, और इसीलिए मुझे फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में एडिशनल डायलॉग राइटर के तौर पर कादर खान साहब को क्रेडिट दिया गया है, जिसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल मनमोहन देसाई फिल्म के रेगुलर डायलॉग राइटर अख्तर उल ईमान के लिखे डायलॉग से खुश नहीं थे। वो एक ऐसे राइटर की तलाश में थे जिसके लिखे पंचलाइन सीधे दर्शकों के दिल पर जाकर लगे। इसी दौरान एक दिन कादर खान मनमोहन देसाई से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे और खुद को एक राइटर के तौर पर पेश किया, जिसके जवाब में मनमोहन देसाई ने कहा कि मुस्लिम राइटर्स केवल शेरो शायरी कर सकते हैं, अच्छे डायलॉग्स लिखना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर कादर खान ने उनसे कहा कि अगर मैं आपको गलत साबित कर दूं तो? जवाब में मनमोहन देसाई ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपने सिर पर लेकर नाचूंगा। खैर, उस दिन मनमोहन देसाई के ऑफिस से कादर खान रोटी फिल्म के क्लाइमेक्स का डायलॉग लिखने का काम लेकर निकले। कुछ ही दिनों बाद जब कादर खान डायलॉग लेकर मनमोहन देसाई से मिले और उन्हें डायलॉग सुनाए तो मनमोहन देसाई उछल पड़े और कादर खान के कायल हो गए। उस दिन मनमोहन देसाई ने गदगद होकर पूछा कि कितने पैसे लोगे? कादर खान ने थोड़ा भाव बढ़ाते हुए 21,000 रुपये बता दिए, जिसे सुनकर मनमोहन देसाई ने कहा, तुम मेरे राइटर हो और अगर इतनी कम फीस लोगे तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? तुम्हें तो बतौर फीस 1,21,000 रुपये दिए जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में जीवन साहब के नकारात्मक अभिनय ने उन दिनों उनकी निजी छवि भी नकारात्मक बना दी थी और लोग उनसे असल में नफरत करने लगे थे। रोटी के रिलीज के कुछ ही दिनों बाद जब एक कार्यक्रम में शिरकत करने जीवन साहब बिलासपुर गए
है तो वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला ने इन्हें असल में चप्पल फेंक कर मारा था। और जब जीवन साहब ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उस महिला ने इन्हें बुरा आदमी बताते हुए कहा कि तुमने कई बार लूट खसोट समेत हत्याएं भी की हैं, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। जीवन साहब समझ गए कि यह महिला बेहद भोली है, यह फिल्मों में किए गए मेरे अभिनय को सच मान बैठी है। उस दिन कार्यक्रम के बाद जीवन साहब उस महिला से उसके घर जाकर मिले और उसे फिल्मों की सच्चाई समझाई, जिसे समझकर वो महिला बेहद शर्मिंदा हो गई। संयोग से उस दिन उस महिला की बेटी का विवाह था। यहाँ जीवन साहब का दरिया दिली देखिए कि कार्यक्रम में शिरकत करने के बदले मिले रुपए जो कि 30,000 थे, वो उस महिला को सौंपते हुए कहा कि बहन, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए एक छोटा सा तोहफा स्वीकार कर लो। फैक्ट नंबर 6। राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में मुमताज बताती हैं कि रोटी फिल्म के क्लाइमेक्स में जहां राजेश खन्ना मुझे कंधे पर लेकर बर्फ पर भागते हैं, दरअसल उसकी शूटिंग में हमें 8 दिन लगे थे। शूटिंग के दौरान कंधे पर रखने से पहले राजेश खन्ना मुझे प्यार से मोटी बुलाते और कहते, ऐ मोटी चल आजा। मैं उन दिनों वाकई थोड़ी भारी थी, साथ ही मेरी लंबाई 5 फीट 7 इंच रहने के कारण उन्हें मुझे उठाने में थोड़ी परेशानी भी होती थी और गोरे रंग के कारण उनके कंधे लाल हो जाया करते थे। फैक्ट नंबर 7। फिल्म रोटी मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनने वाली एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके अंत में नायक मर जाता है। गौरतलब है कि फिल्म कूली के भी अंत में नायक को मरते हुए दिखाया जाना तय हुआ था, लेकिन जब असल एक्सीडेंट के बाद अमिताभ ने मौत को हरा दिया तो उन्हें पर्दे पर मरते हुए दिखाया जाना मनमोहन देसाई को सही नहीं लगा और इस तरह से रोटी उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसके अंत में नायक मर जाता है। फैक्ट नंबर 8। इस फिल्म की मुख्य नायिका के तौर पर मनमोहन देसाई शुरू में डिम्पल कपाड़िया को लेना चाहते थे और अगर ऐसा हो जाता तो बतौर नायक नायिका राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की एकमात्र फिल्म बन जाती, लेकिन इन्हीं दिनों दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद डिम्पल कपाड़िया ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 9। फिल्म के गीत ये जो पब्लिक है के दौरान उन दिनों के एक अन्य सुपरस्टार जितेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था, जिसके लिए उन्हें राजेश खन्ना ने मनाया था। दरअसल दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में हुई थी और आगे चलकर दोनों ने एक ही साथ सिद्धार्थ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जितेंद्र के स्ट्रगल के दिनों में राजेश खन्ना ने उनकी काफी मदद की और स्क्रीन टेस्ट देने के गुर भी उन्हें सिखाए थे। फैक्ट नंबर 10। इस फिल्म में उन दिनों के एक अन्य उभरते हुए कलाकार विजय अरोड़ा ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे लोगों की काफी वाहवाही भी मिली थी। इस फिल्म में उनके काम को देखकर राजेश खन्ना ने खुद स्वीकारा था कि विजय में मेरे बाद सुपरस्टार बनने की झलक साफ नजर आती है। हालांकि राजेश खन्ना की यह बात सच नहीं हो पाई और प्रतिभावान होते हुए भी विजय अरोड़ा सहायक भूमिकाओं तक ही सिमट कर रह गए। फैक्ट नंबर 11। फिल्म के गीत यार हमारी बात सुनो से ठीक पहले आने वाले सीक्वेंस की प्रेरणा मनमोहन देसाई ने बाइबल के जॉन चैप्टर 8 के वर्ष 7 से लिया था, जिसमें ईसा मसीह कहते हैं कि इस औरत को पहला पत्थर वही मारे जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किए हों। फैक्ट नंबर 12। राजेश खन्ना के साथ मनमोहन देसाई की यह दूसरी और अंतिम फिल्म रही, जिसके बाद दोनों ने किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। हाँ, यहाँ अपवाद के तौर पर फिल्म नसीब के गीत जॉन जानी जनार्दन को लिया जा सकता है, जहाँ राजेश खन्ना स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म के नायक अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर थे। फैक्ट नंबर 13। मनमोहन देसाई फिल्म रोटी के बाद अपनी अगली फिल्म परवरिश में भी राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस दौर की एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो परवरिश में अमिताभ के द्वारा निभाए गए रोल के लिए सबसे पहले राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म की कहानी सुनने के बाद उन्होंने विनोद खन्ना के द्वारा निभाए गए डाकू के बेटे की भूमिका करनी चाहिए। यह सुनकर मनमोहन देसाई ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि यह कैरेक्टर थोड़ा ग्रे शेड लिए हुए था, जबकि राजेश खन्ना की छवि ऐसी नहीं थी। खैर, जब राजेश खन्ना को उनकी पसंद का रोल नहीं दिया गया तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। फैक्ट नंबर 14। फिल्म रोटी ठीक उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान तथा नरेंद्र बेदी की अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बेनाम को रिलीज किया गया था। बताता चलूं कि जहां फिल्म रोटी कपड़ा और मकान साल 1976 की सबसे अधिक कमाऊ फिल्म रही, वहीं इस मामले में बेनाम को 20वां स्थान मिला था। फैक्ट नंबर 15। फिल्म रोटी बॉक्स ऑफिस पर तो अपना जादू चलाने में कामयाब रही, पर अवार्ड्स के मामले में कोई खास कमाल नहीं कर सकी। गौरतलब है कि साल 1975 में
आयोजित 22वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म के लिए एकमात्र अवार्ड कमलाकर कारखानिस जी को बेस्ट एडिटिंग के लिए मिला था। तो ये थी राजेश खन्ना और मुमताज की बेहद लोकप्रिय फिल्म रोटी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।